नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रो मेंटर्स में। आज हम आ गए हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में कौटिल्य क्लासेस में। अब आइए सर से करते हैं बातचीत और जानते हैं इस कोचिंग संस्थान के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार अपने बारे में बताइए सर। सर, मेरा नाम मुकेश है। हमारे कोचिंग सेंटर का नाम कौटिल्य क्लासेस है। मैं उसके अंदर इंग्लिश पढ़ाता हूँ सर। सर, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में किस चीज़ की प्रिपरेशन होती है? सर, हमारे यहाँ पे 1 डे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन की जाती है। जैसे एसएससी में हो गया, अपना सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, कोई भी एग्ज़ाम, सीपीओ हो गया, बैंकिंग के एग्ज़ाम की भी तैयारी अच्छे से करवाई जाती है सर। अच्छा सर, आपके कोचिंग का बेसिक एम क्या है? सर, हमारे कोचिंग का बेसिक एम है सर सिलेक्शन देना, क्योंकि हम बिलीव करते हैं सर सिलेक्शन के अंदर, अगर सिलेक्शन होगा तो ही कोचिंग आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे बेशक आप 100 बच्चों की भीड़ रख लो, 200 बच्चों की भीड़ रख लो, अगर सिलेक्शन नहीं होगा ना तो बच्चा बाहर जाके क्या बोलेगा कि कहीं भी पढ़ लेना बट कौटिल्य क्लासेज में एडमिशन मत लेना। अगर स्टार्टिंग में हमारे पास 10 बच्चे भी हैं ना सर, 15 बच्चे भी हैं ना बैच में, अगर 15 में से 12 का सिलेक्शन हम दे पा रहे ना, तो 12 बच्चे 1200 बच्चों को जाके बोलेंगे कि हाँ भाई, हम उस कोचिंग में पढ़े थे, आप भी उसी कोचिंग में जाके एडमिशन लेना। तो हमारा मेन मोटिव है सर सिलेक्शन देना, हम सिलेक्शन पे पीछे भागते हैं बस। जी सर, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। सर, हमारे यहाँ पे एसएससी की जो कोचिंग होती है उसके जनरल बैच के लिए फ़ीस है हमारी 15,000 रुपये सर। और अगर इंडिविजुअल कोचिंग भी प्रोवाइड की जाती है, जैसे इंग्लिश के लिए कोई इंग्लिश स्पेशल पढ़ना चाह रहा है वो भी कोचिंग मिलेगी, मैथ स्पेशल, रीजनिंग स्पेशल, जीएस स्पेशल, उसके लिए अलग अलग फ़ीस स्ट्रक्चर है सर। उसके लिए आपको विजिट करके एक बार इंक्वायरी ले सकते हैं सर। अच्छा सर, आपके यहाँ बैच की स्ट्रेंथ कितनी रहती है? बैच की स्ट्रेंथ सर हम रखते हैं 10 to 15 बच्चों के बीच में, क्योंकि सर जितने ज़्यादा बच्चे होंगे ना उतना ही फोकस कम होगा बच्चों के ऊपर, इसलिए हम कम बच्चे रखते हैं ताकि फोकस ज़्यादा हो, 1-to-1 इंटरेक्शन हो बच्चों के साथ में, बच्चे अच्छे से डाउट पूछ सके। सर, पढ़ा कोई भी सकता है, ठीक है, पढ़ा आप भी सकते हो, अगर आप सामने वाले को बोल दो कि आप डाउट मत पूछना। मैं तो सर असली टीचर उसी को मानता हूँ जो डाउट सोल्व करता है। वो डाउट सोल्व तभी होंगे सर जब बच्चे कम होंगे। जी सर, इसलिए हम 10 to 15 बच्चों के बीच में बैच रखते हैं। अच्छा, आपके यहाँ एक बैच का ड्यूरेशन कितने महीने का होता है? ड्यूरेशन रहता है सर 4 to 6 मंथ्स। इसके अंदर 4 to 6 हम क्यों रखते हैं, जैसे 4 से 5 महीने के अंदर अंदर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर टेस्ट वगैरह लिए जाएंगे जिस चीज़ की वो बच्चा तैयारी कर रहा है। फिर हमने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस में इस बच्चे के क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, फिर उस पर अच्छे से मेहनत करके उसको रेक्टिफाई किया जाएगा, अच्छे से और बेहतर किया जाएगा। 6 महीने में हम बच्चे को बिल्कुल सिलेक्शन के लिए तैयार कर देते हैं सर। अच्छा जी सर। सर, जैसे कि मुखर्जी नगर में बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, तो उनमें और आप में क्या अंतर है? उनमें और हम में ये फ़र्क है सर, हम बच्चे को एक मतलब उसके जैसा वो पढ़ना चाह रहा है वैसे बन के पढ़ाते हैं सर, हम अपनी नहीं चलाते। ये सर 2 साइडेड प्रोसेस है। 2 साइडेड का मतलब है सर इसमें दोनों की राय होनी चाहिए, एक टीचर की भी और एक स्टूडेंट की। अब जैसे आपने सर इंग्लिश भी पढ़ा होगा, कभी भी रूल से रटते हैं सर, सब रूल से रटाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है सर, इंग्लिश को बिना रूल के पढ़ाया जाता है। ऐसे ही सर मैथ रीजनिंग की बात कर लो, मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन हर बच्चा कर देगा लगभग जो कंपटीशन की तैयारी करता है, लेकिन मैटर करता है सर आज के टाइम पे टाइम मैटर करता है, कौन कितनी स्पीड से क्वेश्चन ज़्यादा हल कर पा रहा है सर, वो उसी का सिलेक्शन होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे मैथ और रीजनिंग का हर क्वेश्चन सर लगभग 10 सेकंड, 5 से 10 सेकंड के बीच में क्वेश्चन सोल्व करवा देते हैं ताकि बच्चे का सिलेक्शन हो। ऐसे नहीं कि उसको लेंदी बनाया जाएगा। और ऐसे ही इंग्लिश को सर बिना रूल के, कोई रूल नहीं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसको लैंग्वेज के जैसे पढ़ाया जाता है, बिना कोई सब्जेक्ट के जैसे कि मैथ रीजनिंग जीएस होता है उसके जैसे नहीं। जी सर। अच्छा सर, आपके यहाँ क्लासरूम में क्या क्या बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड होती हैं स्टूडेंट को? सर, हमारे यहाँ पे जैसे ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं और उन्हीं क्लासेस को ऑनलाइन भी प्रोवाइड किया जाता है, स्मार्ट बोर्ड के ऊपर उसकी हमारी क्लासेस होती हैं, तो ऑनलाइन एक्सेस भी मिलता है और ऑफलाइन एक्सेस भी मिलता है, बोथ वे में क्लासेस होती हैं सर। अच्छा। नोट्स, असाइनमेंट्स वगैरह सब कुछ यहीं से मिलता है। वीकली टेस्ट होता है, उसमें रिव्यू किया जाता है, एक वीक में जितना क्या पढ़ा बच्चे ने, कहाँ पे कमी रह गई, उसको फिर अच्छे से सुधारा जाता है। जी सर। अच्छा सर, जैसे कोई भी बच्चा आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में आना चाहता है, उसके आने के लिए आप यहाँ का लोकेशन बताइए। यहाँ का लोकेशन है सर, ये जैना एक्सटेंशन बिल्डिंग है सर, यहाँ पे चुग डेयरी के पास में भंडारा चौक है और उसके पास में आप हमारा ऑफिस भी है कौटिल्य क्लासेस के नाम से, वो आपको दिख जाएगा। अच्छा जी सर। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, अब आइए चलते हैं कौटिल्य क्लासेस के क्लासरूम में और जानते हैं स्टूडेंट की राय, आखिर कैसा लगता है उन्हें यहाँ पे पढ़कर। हेलो भाई, क्या नाम है तुम्हारा? गवनीश नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? सोनीपत से हूँ। यहाँ पे कब से कोचिंग कर रहे हो? हमने अभी कोचिंग
करीबन 3 हफ्ते से चालू की हुई है। अच्छा, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे पढ़कर? यहाँ पर पढ़कर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाता है। अच्छा। जो बच्चे मतलब बिल्कुल ही बेसिक से एक शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे डाउट क्लियर करवाते हैं यहाँ पे? डाउट सर रात के 12 बजे भी फ़ोन करते हैं तब भी डाउट क्लियर है। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। देख सकते हैं आप यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और आइए अब और भी स्टूडेंट से बात करते हैं और जानते हैं उनका राय। हेलो भाई, कब से कोचिंग कर रहे हो यहाँ पे? मेरे को हो गए 2 हफ्ते। 2 हफ्ते हो गए हैं। कैसा पढ़ाते हैं यहाँ के टीचर्स? सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, मतलब बिल्कुल बेसिक से क्लियर कंसेप्ट करते हैं हमारा। और जैसे कुछ डाउट आता है उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए आप सर, जैसे आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसमें अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप सर से कभी भी व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे आप डाउट पूछ सकते हैं। वो सर इमीडिएटली रिप्लाई कर देते हैं। अच्छा, तो यहाँ के मतलब यहाँ के टीचर सपोर्ट करते हैं कि नहीं आप लोग को? टीचर बहुत सपोर्टिव हैं। अच्छा, हेलो भाई, हेलो भैया, यहाँ पे कब से कोचिंग कर रहे हो? मैं करीब 1 महीना हो गया है मेरे को पूरा। अच्छा, किस चीज़ की कोचिंग कर रहे हो यहाँ पे बेसिकली? मैं एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ इधर पे। अच्छा, तो यहाँ पे पढ़कर कैसा लगा? मतलब यहाँ पे बेस्ट लगा। मतलब फर्स्ट डे ही आया था तो मेरा डेमो था तो मैं उसी दिन इम्प्रेस हो गया था, बिकॉज जिस तरीके से सर लोग डाउट बताते हैं तो वो काफ़ी अच्छा लगा है। मतलब दूसरी कोचिंग से कंपेयर करोगे ना तो आपको एक लगता है एज ए स्टूडेंट आप यही चीज़ मेंशन करते हो, मतलब ऑब्जर्व करते हो कि आपको कहाँ पे चीज़ें अच्छी मिल रही हैं। कहीं पे आप ज़्यादा अमाउंट फ़ीस दे देते हो उसके बाद भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। बट इधर पे ये चीज़ बेस्ट है कि आपको कॉपी पे हर एक चीज़ जगह पे आपको डाउट सॉल्व कभी भी किसी भी टाइम, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप बुक पढ़ने बैठे हो, बुक में कुछ देख रहे हो तो अगर आपको डाउट आया तो आप इवन उसकी व्हाट्सएप पे भी कर दोगे ना तो आपको उसी टाइम पे या कुछ देर बाद रिप्लाई मिल जाता है। अच्छा, और वो बेस्ट है। जैसे कोई भी स्टूडेंट किसी भी कोचिंग में जाता है स्टार्टिंग में, उसके बाद वो बाद में रिग्रेट करने लगता है कि अरे यार मैं यहाँ पे क्यों आ गया, पैसे मेरे वेस्ट हो गए। क्या कभी ऐसा फील आया? यहाँ पे मेरे को रिग्रेट तो फील नहीं हुआ, बट मैंने सच बताऊँ तो इससे पहले एक बड़ी कोचिंग में मतलब मैंने की है कोचिंग, तो उधर पे डाउट सेशन बहुत कम होते थे और आप चीज़ों को उतने अच्छे से ग्रैब नहीं कर पा रहा था मैं उधर पे, क्योंकि 400-500 के बच्चे में टीचर्स भी उतना फोकस नहीं कर पाता आप पे। तो वहाँ पे मेरे को रिग्रेट फील हो गया था। तब मेरे को लग गया था कि यार मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं दिल्ली में आया था तो मैंने सबसे पहले यूट्यूब पे सर्च किया या फिर गूगल पे सर्च किया कि बेस्ट कोचिंग इन दिल्ली, इंग्लिश, मैथ्स, इन सब की। तो मैं उस हिसाब से फिर मैंने एक ही कोचिंग में सारा ले लिया कोर्स। तो बाद में जब 1-2 महीने 3-4 महीने हुआ तो फिर बाद में पता चलता है कि चीज़ें जो आपको यूट्यूब पे दिखाई जाती हैं कुछ होता है तो वो बहुत अलग रहती हैं, और जब आप उस पोजीशन पे उस जगह पे जाते हो तो आपको पता चलता है कि यार आप जैसा सोच के आए थे वैसा आपको मिलता नहीं है। तो सबसे पहले आप किसी भी कोचिंग में जाओ तो आप प्रॉपर डेमो लो, और टीचर्स अगर आपसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं तो आप प्रॉपर इंटरेक्ट करो। तो यहाँ पे मेरे को प्रॉपर इंटरेक्शन हुआ टीचर्स से। मैं कभी भी किसी भी टाइम डाउट पूछ लेता हूँ, और इवन मेरा स्कोर भी अब अच्छा आने लगा है। टेस्ट वगैरह में लगाता हूँ ना तो मेरे को काफ़ी इंप्रूवमेंट दिख रही है। अच्छा भाई, जैसे कोई भी नया स्टूडेंट यहाँ पे कोचिंग लेने आना चाहता हो उसके लिए क्या रिकमेंड करोगे? मैं तो यही बोलूँगा कि जो भी मुखर्जी नगर आना चाहता है सबसे पहले आए, 3-4 दिन 5 दिन प्रॉपर हर जगह पे डेमो ले। किसी भी के पीछे एक बड़ा नाम देख के बिल्कुल मत जाए, क्योंकि मैंने भी यही किया था। एक बड़े नाम देख के मैंने भी बहुत बड़ा अमाउंट दिया है, तो मेरे को आज भी रिग्रेट फील होता है कि यार मैं 5-6 दिन रुक के इंडिविजुअल कोचिंग्स चेक कर लेता, वो ज़्यादा बेनिफिट रहता। या फिर ऐसी टीचिंग में देख लेता जहाँ पे बच्चे भले ही कम हो बट आपके डाउट सॉल्व होने चाहिए, क्योंकि एसएससी सीजीएल में आप जब प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको मैथ्स के भी बहुत सारे डाउट्स आते हैं, इंग्लिश के भी बहुत सारे डाउट्स आते हैं, और अगर आपके डाउट्स रखे रह गए ना तो फिर वो कोई कोचिंग कुछ काम की कोचिंग नहीं है। तो मेरे साथ ये गलती होती है। मैं पहले बोलूँगा कि अगर आप लोग आ रहे हो तो सबसे पहले ये चेक करें कि आप लोग 5-6 दिन इधर रुकें, फिर इंडिविजुअल सारी कोचिंग्स के डेमो लें, और फिर जहाँ पे आपको लग रहा है कि एक टीचर आपसे ज़्यादा बात कर रहा है, इवन आपको सबसे ज़्यादा देख रहा है या बात कर रहा है, तो उस टीचर या फिर उस कोचिंग में जाके करो। और वो मेरे को यहाँ पे मिली ये चीज़। तो मैंने जिस दिन डेमो लिया था, मैंने ऐसा नहीं कि डेमो में लगता है कि टीचर एक अच्छा पढ़ा देते हैं, कुछ कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने पहले दिन डेमो लिया, दूसरे दिन लिया, तीसरे दिन लिया, फिर मेरे को रिजल्ट मिला। फिर मेरे 1-2 चैप्टर कंप्लीट हुए, फिर मैंने जाके मतलब एक्सरसाइज वगैरह लगाई 250-300, 300। तो जब मेरे को उसमें से डाउट निकले देन सॉल्व हुए ना, तब मेरे को समझ में आया कि यार ऐसे पढ़ना बेस्ट है। तो इस हिसाब से मेरे को लगता है कि अगर कोई भी बंदा आ रहा है तो प्लीज़ सबसे पहले दूसरी बड़े नामों के पीछे मत जाए, उसमें फंस जाते हैं लोग।
और बहुत फंसते हैं। 80% स्टूडेंट इसी में फंसते हैं कि बड़े नाम के पीछे अपना 6 से 8 महीने गवा देते हैं, और कई बच्चे तो क्या, जिसकी कंडीशन अच्छी नहीं है वो तो और ही प्रॉब्लम में फंस जाते हैं फिर। तो ये रही स्टूडेंट की राय कौटिल्य क्लासेस के बारे में। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो कभी भी आके कौटिल्य क्लासेस में 2 दिन का डेमो क्लासेस फ्री में ले सकते हैं। धन्यवाद।